अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं अशफाक बलोच। सेकंड टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे हम। सेकंड टाइप है जी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज एक्ट एज अ वेक्टर बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरियल सेल्स। आप लोग ने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियोफेज, ये फेज वायरसेस हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी रेप्लिकेशन शो करते हैं और दो तरह के साइकिल शो करेंगे, एक लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, जो आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इफ वी लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, मीन फॉरेन डीएनए अगर हमारे पास है, विद द बैक्टीरियोफेज एंड मल्टीप्लाई इट, देन वी कैन गेट द इक्वल नंबर्स टू द कॉपी नंबर ऑफ द बैक्टीरियोफेज। मीन जितने बैक्टीरियोफेज बनेंगे आफ्टर लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया, उतने हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि वो रेप्लिकेशन प्रोसेस उसके साथ होता जाता है एक इन्फेक्शन के बाद। तो वो डिफरेंट बैक्टीरियोफेज हम सब के पास जीनोम मौजूद होता है और उसके बाद वो हमारे पास कॉपी नंबर होंगे, जीन नंबर जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कितने साइज का हो, क्लोन अप टू 20-25 kb लॉन्ग फ्रेगमेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक जीनोम दैट वाज यूज्ड फॉर कॉपीइंग इन बैक्टीरियोफेज। उसके बाद एग्जांपल्स आर लैम्डा फेज, M13 फेज भी है, T4, T7 फेज है, P1 फेज जो है ये यूज़ की जाती हैं। बैक्टीरियोफेज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये बैक्टीरियोफेज होते क्या है, इसका मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास इन्फेक्ट, द वर्ड बैक्टीरियोफेज लिटरली मीन्स, ठीक है, लिटरली इसका मतलब बैक्टीरिया ईटर जो है वो है, बिकॉज बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल। ये होस्ट सेल, इनका जो बैक्टीरिया एक होस्ट है, और जो वायरसेस हैं ये दे आर कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। जब ये इसको इन्फेक्ट करते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज बन जाता है। ऑल बैक्टीरियोफेजेस आर कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है सराउंड करती है न्यूक्लिक एसिड्स को, मतलब डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल इनसाइड होगा, उसके ऊपर प्रोटीन मौजूद होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। आगे स्ट्रक्चर इसकी दिखाई गई है, जरा देखते हैं बैक्टीरियोफेज किस तरह से है। आप लोगों ने पढ़ा कैप्सिड हेड नजर आ रहा है आप लोगों को, न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा है। देखिए ये कैप्सिड जो है दैट इज अ प्रोटीन। ये डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर है। कॉलर हो गया, शीथ, बेस प्लेट है, स्पाइक्स हैं इसके साथ, और टेल फाइबर जो है ये हैं जो 6 नंबर टेल फाइबर्स हैं। ये बैक्टीरियोफेज की एक शेप है। तो अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद इसके डीएनए के साथ है। हम इसके डीएनए के अंदर जो है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जब ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ये आगे आएंगे, हम देखेंगे किस तरह से इसका इन्फेक्शन होगा और किस तरह से इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देना है होस्ट के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है फेजमिड्स। फेजमिड्स होते क्या हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज फेजमिड्स, इनको फेजमिड्स भी बोलते हैं, और हाइब्रिड हैं। ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं, फॉर्म बिटवीन स्मॉल मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड से और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इस वजह से इसके लिए लफ्ज यूज कर रहा है हाइब्रिड वेक्टर्स। A phasmid can be propagated as a plasmid or latically as a phage. Lytic cycle से latically as a phage भी बोल रहा है। Lytic function of the phasmid can be switched off. Lytic जिसने होस्ट के अंदर जाके उसकी लाइसिस कर देनी थी। जैसे हमने बैक्टीरियोफेज के दो साइकिल पढ़े हुए हैं, एक को हम कहते हैं कि लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल हमारे पास था। तो जो लाइटिक फंक्शन है इसका, वो स्विच ऑफ किया गया है बाय प्रोपगेशन इन द एप्रोप्रिएट लाइसोजीन वेयर द प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस के लिए यूज की जाती थी। ये इस तरह से इसका फंक्शन जो है वो स्विच ऑफ किया जाता है। यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ म्यूटेशन एग्जिबिटिंग नॉन सेलेक्टेबल और लीथल फिनोटाइप्स की बात जो है यहाँ पे की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिड वेक्टर की नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फेजमिड्स, प्लाज्मिड प्लस फेज वेक्टर्स। जो फेज बैक्टीरियोफेज था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड, दैट इज नोन एज फेजमिड्स। व्हाई इज दिस यूजफुल? ये किस मकसद, क्यों यूजफुल, इसको हम क्यों यूज करते हैं? देयर इज अ साइज लिमिटेशन फॉर द फेज वेक्टर्स। कुछ फेज वेक्टर्स के लिए साइज लिमिटेशन थी। इंसर्ट्स हायर देन 1500 kb इज हार्ड टू बी अकोमोडेटेड। PEMB
L8 ये हमारे पास इसकी एक टाइप है। PUC स्केलेटन जो है, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, UC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये एक वेक्टर है स्केलेटन विद 1300 बेस पेयर फ्रॉम M13 जीनोम से ये लिए गए। इन दोनों को जब इनको कंबाइन किया, इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया, M13 रीजन है, ये रेप्लिकेशन प्रोटीन भी हो गई, M13 प्रोटीन रेप्लिकेशन ये इसके पास साइट है, और उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड ये बन गया, और उसके बाद ये फाइनली दिया गया है PMBL8 इज एबल टू रेप्लिकेट इन फेज, ये फेज के अंदर रेप्लिकेशन शो करता है। तो इस तरह ये डिफरेंट वेक्टर्स हमारे दिए गए हैं, इनको हम हाइब्रिड वेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर्स है हमारे पास कॉस्मिड्स। ये क्या होते हैं? अ कॉस्मिड इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड दैट कंटेन्स अ लैम्डा फेज कॉज सीक्वेंस लिया जाता है, COS ये लिया जाता है, ये भी एक हाइब्रिड वेक्टर है। ये कॉज कहाँ से लिया गया? कॉस्मिड जो है कैसे बना? कॉज साइट्स प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड, अगेन ये एक हाइब्रिड वेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट DNA सीक्वेंसेस आर ओरिजिनली फ्रॉम द लैम्डा फेज, ये जो DNA के सीक्वेंसेस हैं ये लैम्डा फेज से आए हैं। उसके बाद दे आर ऑफन यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर के यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्मिड्स कैन बी यूज टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरीज, ये जीनोमिक लाइब्रेरीज को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कॉलिन्स एंड होहन इन 1978, इसके अंदर इसको सबसे पहले यूज़ किया गया। उसके बाद दे कैन कैरी अप टू 45 KB साइज है, फ्रेगमेंट्स है DNA का जो ये कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये डायग्राम दिखाई गई है, पूली लिंकर कॉज साइट दिखाई गई है, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन की बात भी की गई है, ये हमारे पास कॉस्मिड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, कौन से हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर्स। एनिमल वायरस एज अ वेक्टर, animal viruses are used as a vector for transfer of gene to cultured animal cells and living animals के अंदर यूज किया जाता है। viral vectors are used for gene expression in cultured animal cells and living animals के अंदर यूज करते हैं इनको। देखें ये वो animal viruses जो हैं इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। जब ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को तो इसी तरह, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वायरसेस के बारे में मशहूर है कि ये अपनी चीज़ें खुद नहीं बना सकता, ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर टेक ओवर करेगा और फिर उस होस्ट से अपनी पार्ट्स जो है ये बनवाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जब इसके जीनोम को हम रिकम्बिनेंट कर देंगे उसके बाद इसने जाके होस्ट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देना है। वेरियस क्लासेस ऑफ द वायरल वेक्टर्स जैसे रेट्रोवायरसेस हैं उनको भी वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है, अडीनोवायरसेस हैं जैसे, और हर्प्स वायरसेस जो है ये जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ एनिमल वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट वायरस एज वेक्टर्स। प्लांट वायरसेस आर कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट जीन ट्रांसफर एजेंट्स एज दे कैन इन्फेक्ट द इंटैक्ट प्लांट्स एंड एम्पलीफाई द ट्रांसफर्ड जीन्स थ्रू अ वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। वायरल जीनोम रेप्लिकेशन से हम जीन्स को ट्रांसफर कर दिया है। इट हैज सम लिमिटेशन लाइक दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरसेस हैव जीनोम नॉट ऑफ DNA बट ऑफ RNA। मोस्टली हमारे पास वायरसेस ऐसे हैं जिनका जीनोम RNA का होगा, वो DNA नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स के पास DNA और डबल स्टैंडर्ड DNA का मॉलिक्यूल होता है। जब तक इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। टू क्लासेस ऑफ DNA वायरसेस आर नोन टू इन्फेक्ट हायर प्लांट्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉलिमो वायरसेस, ठीक है, एंड जेमिनी वायरस। नेदर इज आइडियली सूटेड फॉर जीन क्लोनिंग। सबसे ये दिया गया है के अंदर कॉलिमो वायरसेस। They contain circular double stranded DNA. DNA mean double stranded DNA and are spherical in shape. The Colimavirus group has around 15 viruses, and among these, cauliflower mosaic virus (CAMV) is the most important for gene transfer. ये जीन को ट्रांसफर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
MV infects many plants and can be easily transmitted. ये काफ़ी प्लांट्स को मतलब इन्फेक्ट करेगा उसके होस्ट के तौर पे, और इसी तरह से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसमिट कर सकता है. द इन्फेक्शन इज सिस्टेमिक, मतलब पूरी पार्ट्स के अंदर फैल जाने वाला. इट्स जीनोम डज नॉट कंटेन एनी नॉन कोडिंग रीजन, इसके पास मौजूद नहीं होते. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होते हैं. YAC स्टैंड्स फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. दीज आर द वेक्टर्स विच आर बेसिकली टूल्स टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द होस्ट सेल. The major difference between these two vectors is that of the insert size of the gene of interest, कि जो हमारा पास gene of interest है उसका साइज कितना होगा, इस बेस के ऊपर ये हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स जो है वो बनाए जाती हैं, YAC और BAC. ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के तौर पे जो यूज किए जाते हैं इन विट्रो किस तरह के हैं. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर डीएनए मॉलिक्यूल्स असेंबल्ड इन विट्रो फ्रॉम डिफाइंड constituents which guarantee stable maintenance of large DNA fragments with the properties of natural chromosome. इसके साथ मिलती, नेचुरल क्रोमोसोम के साथ इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर यूजफुल फॉर जीनोम सीक्वेंस programming, for functional characterization of entire genomic region, and for the transduction of the large DNA segments into the human and non-human mammalian cells. Types इसकी कुछ दी गई है, BAC है, YAC, पैक हो गया और हैक. ये डिफरेंट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं जिनको हम वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं. डिफरेंस दिया गया है YAC और BAC का. यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रोमोसोम है. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ द यीस्ट. सैक्रोमेसिस सर्विशिया जैसे दिया गया इससे लिया जाता है. अब जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, अब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC इज एन इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू क्लोन डीएनए सेगमेंट्स इन बैक्टीरियल सेल. दूसरा YAC आर यूज फॉर क्लोनिंग वेरी लार्ज साइज डीएनए सेगमेंट्स जैसे 1000 से 2000 KB. और ये जो BAC हैं these vectors are used to clone that DNA inserts up to 300 KB तक ये यूज करते हैं. They are insufficient, they are also insufficient. Unlike BAC library, it is not so hard to construct YAC library. अब ये जो हमारे पास BAC है, इट इज़ वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट द BAC लाइब्रेरी, क्योंकि बैक्टीरिया को लेके आना, उसकी हैंडलिंग और उसमें से इस लाइब्रेरी बनाना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू YAC. फिफ्थ है जी दे आर अनस्टेबल, और ये जो BAC है दे आर मोर स्टेबल, ये स्टेबल ज़्यादा हैं अगर बन जाएं तो. 6 दे टेंड टू कंटेन स्क्रैम्बल्ड इंसर्ट्स मीन कंपोजिट्स ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स फ्रॉम मोर देन वन साइट. दे कंटेन प्योर इंसर्ट्स इनके पास मौजूद होते हैं जो BAC हैं. 7 पॉइंट है द लीनियर YACs विच टेंड टू ब्रेक अंडर शेयरिंग फोर्सेस. जो 7 इसका है, ये लीनियर हैं और ये सर्कुलर हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स जो से बैक्टीरिया हमारे पास हैं उनका जीनोम जो होता है वो सर्कुलर होता है. सुपर कॉइल्ड BACs रेजिस्ट ब्रेकेज होती है. 8वां पॉइंट है जी दे आर हार्ड टू एसोलेट फ्रॉम द यीस्ट सेल. इनको एसोलेशन इनकी डिफिकल्ट है. दे आर इजी टू एसोलेट, BAC को एसोलेट करना आसान होता है. ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दिया गया है. YAC और BAC क्या होते हैं जिनको हम वेक्टर्स के तौर पे यूज करते हैं. उसके बाद इंसर्ट कैपेसिटीज ऑफ द वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स हमने डिस्कस किए कि किसकी कितनी इंसर्ट कैपेसिटी होती है KB के अंदर. प्लाज्मिड जैसे है, इसका होस्ट इकोलाई था, 0.1 से 10 KB तक इसका साइज. बैक्टीरियोफेज इसको भी इकोलाई से लिया गया, 10 से 20 KB. कॉस्मेट या यहाँ पे जो दिए गए हैं इकोलाई से 35 से 45. बैक्टीरियोफेज P1 80 से 100 KB. BAC जो है 50 से 300 KB. P1 बैक्टीरियोफेज डिराइव्ड AC यानी पैक जो हमने पढ़ा था 100 से 300 KB. YAC यीस्ट से जिसको लिया गया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 100 से 2000 KB. और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको हम कल्चर्ड ह्यूमन सेल से लेते हैं मोर देन 2000 तक अगर साइज हो तो वो मतलब जो जीन है वो उसको लेके जा सकता है. ठीक है, ये हमारे पास जितने हमने वेक्टर्स डिस्कस किए उन सब का इंसर्ट कैपेसिटी थी कि कितने KB का जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ये वेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. जो सेकंड कंपोनेंट था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रक्शन एंजाइम की बात थी.
तीसरा कंपोनेंट वो भी हमने पढ़ लिए कि वो क्या होते हैं, जिस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना, वेक्टर को कट करना, और ये वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में भी हमने जो है वो पढ़ा था कि वो एक्सप्रेशन कैसे देते हैं जब जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर चला जाता है वेक्टर्स के थ्रू। इन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कुछ हमारे पास हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसके मेथड क्या हैं, ये जो रिकम्बिनेंट जब वेक्टर बन जाएगा तो इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस चीज़ को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।